सो मैं हर दिन फ्री में क्रैश कोर्स कराता हूँ अनअकैडमी के ऊपर, जो 100% फ्री है, और आप सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। फ्री में भी अपने पूरे कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो क्लास 11th हो, चाहे आप क्लास 12th हो। कहने का एक क्रैश कोर्स है, बट बहुत ही डीप में जाके हम चीज़ों को पढ़ाई करते हैं। प्रतिदिन सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे आप सब आ सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर, और आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। सो वी डिस्कस ओवर हियर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्ज़ाम। नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो पूरे स्पर्म को अगर देखें तो 4 इसके पार्ट होते हैं: द हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडिल पीस और टेल। द हेड पार्ट, नेक, मिडिल पीस और टेल। अब होता क्या है कि स्पर्म इज़ अ मेल गैमेट, यानी मेल गैमेट है, जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाता है, और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाके वहाँ पे एग के साथ फर्टिलाइज करता है। आप सबको ये पता है। बट इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। सो यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्पर्म के चारों तरफ एक थिन मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, जिसपे मैं रेड कलर का चला रहा हूँ। सो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। स्पर्म के टिप के ऊपर एक खास तरीके से एलिवेशन है, एंड दिस एलिवेशन इज व्हाट दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम। इसको हम एक्रोसोम कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, और ये ओवम के पास जाएगा तो उसको तोड़ने का प्रयास करेगा। तो ओवम के लेयर को तोड़ने का जो भी जिम्मेवारी है, ये एक्रोसोम ने अपने कंधे के ऊपर उठा लिया है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। दिस इज एक्चुअली द हेड पार्ट, and this is the nucleus which consists of nucleus which containing the chromosomal material। एक क्रोमोसोमल मटेरियल है जो भी पैटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे कैरी करेगा, जो भी पेरेंट्स के कैरेक्टर होंगे यहाँ पे कैरी करेगा। जैसे पेरेंट्स दिखाई देते हैं वो एग्जैक्टली यहीं पे दिखाई देगा, मतलब कि यहाँ पे होगा, और यही ट्रांसफर होगा। यहाँ पे देखेंगे दिस इज अ नेक पार्ट, दिस वन इज अ नेक पार्ट। बहुत ही छोटा सा होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल, जो कि क्लीवेज में मदद करता है। और यहाँ पे देख रहे हैं जिगजैग पैटर्न में बना हुआ, दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, एज वी नो दैट, एंड दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर द स्विमिंग इन अ फ्लूइड मीडियम। क्योंकि अगर वजाइना में चला गया तो उसे स्विम करके फेलोपियन ट्यूब के पास जाना है, तो उसको एनर्जी चाहिए, एंड दिस एनर्जी इज गिवन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। और इन सब का जिम्मा उठाया है हमारा इस टेल ने। टेल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द स्विमिंग इन अ फ्लूइड मीडियम। अगर टेल नहीं रह पाएगा तो कभी ये नहीं हो पाएगा। इसको और एलोबरेट करके समझने का प्रयास करते हैं। सो अनअकैडमी के ऊपर महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, आपके छोटे छोटे बहन भाई के लिए एक बहुत ही अद्भुत इनिशिएटिव हुआ है। जो आप वहाँ पे जाएंगे, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, वहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने छोटे छोटे भाई बहनों को फ्री में भी पढ़ने का मौका उनको मिलेगा। साइंस पढ़ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ सकते हैं, मैथ्स पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। अनलिमिटेड लाइव क्लास होती है, जैसे कि नीट यूजी और आईआईटी होता है, ठीक वैसे ही महाराष्ट्र बोर्ड के लिए डिफरेंट है। मराठी, इंग्लिश और हिंदी में होती है। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आपके छोटे छोटे बहन भाई सीख सकते हैं, बेस्ट स्ट्रेटजी वो बताते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। क्विजेज होता है, तो छोटा भाई बहन इन सब चीज़ों को करेगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। और अगर पसंद आए तो अगर आप प्लस के साथ अपने बहन और भाई के साथ जुड़ना चाहते हो तो एक ही कोड डॉक्टर एस के सिंह, ये कोड लगाओगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा वहाँ पे, और आपका भाई बहन आपको बधाई देगा कि थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी। तो देखिए जरा, जो एक्रोसोम जो होता है, अभी हम हेड पार्ट देख रहे हैं। हेड पार्ट यहाँ देखिए जरा, ये हेड पार्ट कंसिस्ट ऑफ एक्रोसोम। ये पूरा का पूरा हेड पार्ट के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो एक्रोसोम होगा और ये पूरा सेल और न्यूक्लियस होगा, राइट। तो हेड पार्ट में एक्रोसोम, ये ऊपर की साइड में आप देख पा रहे हैं। एंड दिस एक्रोसोम जो होता है, दिस इज द मेडअप ऑफ गोल्जी बॉडी। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक्रोसोम इज द मेडअप ऑफ गोल्जी बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्रोसोम इज द मेडअप ऑफ गोल्जी बॉडी, राइट।
दे कंटेन द मेनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं विच हेल्प इन पेनिट्रेट द एग एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इसको समझना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा एंजाइम हो सकता है। इसके लिए आपके एग के स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बाहरी जो लेयर होता है एग का, कोरोना रेडिएटा होता है, फिर जोना पेलुसिडा होता है, जोना पेलुसिडा, मैं ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, जोना पेलुसिडा, और फिर प्री वेटलाइन मेम्ब्रेन होता है, प्री वेटलाइन मेम्ब्रेन, राइट। अब कोरोना रेडिएटा को तोड़ने के लिए इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या हो सकता है, कोरोना रेडिएटा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम हो सकता है। जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम हो सकता है, यस प्लीज बताएं। जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए जोना लाइसिन हो सकता है। एक्रोसोम खुद है तो एक्रोसीन हो सकता है, तो विच हेल्प इन पेनिट्रेट द एग इन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। द एंजाइम आर एक्रोसिन बिकॉज द नेम ऑफ एक्रोसोम, तो एक्रोसिन, जोना लाइसिन, जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना रेडिएटा को तोड़ने के लिए, और एक और एंजाइम होता है दैट इज कॉल्ड हाइलोराइनाइडेज। तो इन चारों पांचों एंजाइम से क्वेश्चन आया है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन स्पर्म, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंजाइम स्पर्म में प्रेजेंट है और कौन सा नहीं है। दूसरा, ये हेड पार्ट में स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब जैसे हम सब अपने पेरेंट्स से सिमिलर हैं, मैं अपने पेरेंट्स के जैसे दिखता हूँ, आप सब अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं। इट इज ड्यू टू द डीएनए, ड्यू टू द जीन, इट इज ड्यू टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो भी पैटर्नल कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, एंड दिस इज ड्यू टू द न्यूक्लियस। द लाइट वेट ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर एंड फाउंड इन द हेड रीजन ऑफ द स्पर्म बिलो द एक्रोसोम। नेक के बारे में बात करें तो इट इज अ वेरी शॉर्ट पार्ट which present between the head and the middle piece, it is a very short part which present between the head और neck के बीच में छोटा सा पार्ट होता है, उसको हम middle piece बोलते हैं। It consists of the proximal centriole and distal centriole which help in the cleavage of the zygote। zygote को further इसे डिवाइड करने में मदद करता है। मिडिल पीस के बारे में बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, M4 मिडिल पीस, M4 माइटोकॉन्ड्रिया, एंड विच हेल्प इन एनर्जी फॉर द स्पर्म फॉर द मूवमेंट के लिए जाना जाता है, ताकि ये अच्छे तरीके से मूव करे और चीज़ों को आगे बढ़ा सके। और टेल के बारे में बात करें तो इट इज लॉन्गर देन हेड, दे हेल्प इन स्विमिंग इन फ्लूइड मीडियम, राइट। यहाँ देखिए एक इसको अब डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको कैपेसिटेशन बता देता हूं आपको। ये देखिए, जैसे ही स्पर्म वजाइना के अंदर आता है तो स्पर्म के अंदर बहुत सारे फैटी लेयर होते हैं, और उस फैटी लेयर को रिमूव करने का काम वजाइना के एपिथेलियल और यूट्रस के एपिथेलियल करते हैं, ठीक है। वजाइना के एपिथेलियम और यूट्रस के एपिथेलियम करते हैं ताकि वो यहाँ से हटे और स्पर्म के अंदर हाईली एक्टिवेशन आए। एक्चुअली दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ द स्पर्म। लिक्विफिकेशन ऑफ स्पर्म इज व्हाट, स्पर्म में अब जैसे मान लीजिए स्पर्म है, तो स्पर्म के अंदर जो है बहुत सारा सीमेन है, सीमेन के वजह से स्पर्म आया है, सीमेन इसको फ्लूइड देता है, न्यूट्रिशन देता है। अब सीमेन का कुछ काम नहीं है, स्पर्म का काम है, तो सीमेन विल बी लिक्विफाइड एंड द स्पर्म गोज इनटू द यूट्रस, गोज इनटू द फैलोपियन ट्यूब। सो दिस इज अ कैपेसिटेशन एंड दे रिक्वायर्ड, अगर मतलब कि नॉर्मली देखें तो 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। अगर आप IVF क्लिनिक में जाएं, दिस आर्टिफिशियल प्रोसेस कॉल्ड वॉशिंग ऑफ स्पर्म। ऐसा नहीं कि स्पर्म को पकड़ के साबुन से धो दो ना, दिस इज एक्चुअली द टर्म। वॉशिंग ऑफ स्पर्म इज व्हाट द हाईली एक्टिवेटेड स्पर्म इज पिक अप and the semen and all the part is removed from this, or highly activated sperm is picked for the IUI, for the IVF treatment and all, right? So that is called capacitation. तो naturally हमारे body के अंदर होता है। तो when the sperm is deposited in the female genital system and vaginal epithelium, the fluid over the sperm remove a fatty layer present over it, and this is the sperm is gain power of fertilization। तो मैं एक YouTube पे ऐसे ही सेशन देख रहा था,
तो वहाँ पे था कि वाई द ब्लीडिंग इज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, ऐसे बड़ा सा टाइटल था। अब सब लोग देखेंगे, थोड़ा सा जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है। वाई द ब्लीडिंग इज टेक प्लेस ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस। तो मैंने भी देखा कि मैंने भी जानकारी थोड़ा हासिल कर ही लूँ। तो मैंने देखा तो इंसान ही कहेंगे, वो इंसान बता रहे थे कि यूट्रस होता है और ये वजाइना होता है। तो यूट्रस के अंदर एक छोटी सी पतली सी झिल्ली होती है, जब कॉपुलेशन होता है तो ये झिल्ली टूट जाती है और ब्लीडिंग होती है। अरे भैया, ये कौन सा पेनिस का लेंथ हो गया कि यूट्रस तक पहुंच जाएगा, और पेनिस की इतनी कैसी पावर कि वो यूट्रस तक जाएगा। यहीं पर रास्ता बंद होता है, इतना छोटा पाइप होता है, इतना छोटा ओपनिंग होता है कि अंदर हम तो जा ही नहीं सकते यूट्रस। हमें कोई चीज देखना होता है तो इतनी पतली पतली चीज, यूट्राइन साउंड को ऐसे जाके देख के यूट्रस को देख के आते हैं, और पेनिस अंदर घुस रहा है। और झिल्ली वहां कब से प्रेजेंट होने लगी भाई? ये इंसान में कब से म्यूटेशन आ गया कि झिल्ली इज प्रेजेंट ऑन द यूट्रस? दिस इज एक्चुअली द वजाइनल के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। अब 3D डायग्राम में तो मैं आप लोग को दिखा नहीं सकता हूँ। तो दे आर प्रेजेंट ऑन द जस्ट इफ यू गो इनसाइड द वजाइना, देयर इज अ हाईली थिन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, इट इज नॉट प्रेजेंट इन यूट्रस। तो पता नहीं यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है, भगवान जाने। खैर छोड़िए, आइए क्वेश्चन करते हैं। The middle piece of the mammalian sperm exposes. The middle piece of the mammalian sperm exposes. इसका आंसर बताइए जरा। Middle piece and mammalian sperm poses a mitochondria and centriole is the correct answer. In a human, at the end of first mitotic division, the male germ cells is differentiated into. इसका आंसर बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the seminal plasma in the human male is rich in. बताइए इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नीट में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। द आंसर इज फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। आंसर इज फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, रेड कलर का बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ आप तक पहुँच सके और आप इसका हिस्सा बन सके। थैंक यू।